वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले ही डीएलएड की डेट शीट आई है, जिसमें 11 मई से हमारे सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हैं और 14 मई से हमारे फोर्थ सेमेस्टर के पेपर हैं। तो सबसे पहले आपको थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो पास होना सबसे मेन बात होती है किसी भी एग्जाम को देने में। पास होने का मतलब ना एक क्वालिफाइंग होता है कि आपने वो चीज़ क्वालिफाई कर ली है। तो बात करते हैं कि डीएलएड में पास कैसे हुआ जाए। होने का मतलब है डीएलएड में जो क्राइटेरिया है पास होने का, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। डीएलएड में क्राइटेरिया है, अगर आपको पास होना है तो आपको हर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का ऑल ओवर जितना भी मार्क्स है उसका 50% लाना होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। एडू फाउंडेशन पेपर जो हमारे होते हैं वो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। तो 50 मार्क्स में से आपको 50 का भी 50% कितना होता है, 50 का भी हाफ कितना होता है, 25। तो मतलब आपको 50 में से 25 मार्क्स लाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। इफ अगर आपके 25 से एक नंबर भी कम होता है तो वो आपकी बैक लगा देंगे। अपनी मेन पॉइंट पर आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पास होने का क्या क्राइटेरिया है। अब बात आती है कि ये 50% मार्क्स हम कैसे लाएं। और अब जितने दिन बचे हैं, 20 से 25 दिन बचे हैं, तो इन दिनों के बीच में हम ऐसा क्या करें कि हमारे 50% मार्क्स बन जाए। देखो 20-25 दिन की कम होते हैं, सही होते हैं। हाँ, वो बच्चे गलत होते हैं जो सोचते हैं एक हफ्ता पहले पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि आप एक हफ्ता पहले पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप पास हो जाओगे। मतलब अगर आप हो जाते हो तो हो सकता है आपका लक बहुत अच्छा है या फिर आप पढ़ने में ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मुझसे तो नहीं होता है कि मैं एक हफ्ते में पढ़ूं और मैं पास हो जाऊं। तो अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आज 18 है, आप 19 से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम 20 डेज होंगे जिसमें आई थिंक पास होना ईजी है। मतलब ईजी है। तो मेन बात क्या लोग गलत करते हैं या फिर जो गलतियां करते हैं वो अवॉइड करनी है। सबसे पहले मैं आपको गलतियां बताऊंगी कि क्या नहीं करनी है, फिर उसके बाद बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे 3 मेन गलतियां जो लोग करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट गलती होती है ना, हम इधर उधर भागते हैं ज़्यादा। हम लॉन्ग वीडियोस पे फोकस करने लगते हैं, हम नोट्स बनाने लगते हैं लास्ट टाइम। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे चैनल्स पे कि हम इनकी वीडियोस देखेंगे, इनके पीवाईक्यूज देखेंगे, इनके ये देखेंगे। भाई देखो, अगर आपको यही करना था, पढ़ना ही था, नोट्स ही बनाने थे, तो वो आपको पहले करना चाहिए था। एंड टाइम पे अगर आप किसी की वीडियोस देखकर नोट्स बना रहे हो तो आई डोंट थिंक ये सही होगा। क्योंकि 20 दिन में आप कैसे कर सकते हो, आप नोट्स लिख भी लो और याद कर लो। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और अगर हो जाता है आपसे तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको इतना आईक्यू मिला है। बाकी मुझसे नहीं हो पाता, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन पे ऐसा नहीं हो पाता, जो 20 डेज में सच में मेहनत करते हैं और फिर भी रह जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए। सेकंड मिस्टेक होती है पीवाईक्यूज ना देखना। पीवाईक्यूज ना देखना सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप इधर उधर भाग रहे हो, आप 10 वीडियोस देख रहे हो, एक सब्जेक्ट की एक ही टॉपिक पे देख रहे हो, पर तब भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो। और डीएलएड एक ऐसा कोर्स है ना, पीवाईक्यू ही रिपीट होता है। मैं आपसे बोल दूं पीवाईक्यू ही आएगा। 50% मार्क्स आपके पीवाईक्यू करने के बाद कहीं नहीं गए, तो क्यों भागना है इधर उधर, पीवाईक्यू करो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो मिस्टेक करते हैं लोग, लिखते नहीं है पेपर में। देखो भाई, अगर तुम पेपर में लिख कर नहीं आए हो तो मार्क्स कटेंगे। डीएलएड एक ऐसा एग्जाम है जहाँ एक नंबर के क्वेश्चन में भी आपको अराउंड 30 से 45 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया, सॉल्ट का सूत्र बताइए। अब आपने तो लिख दिया NaCl, आपका काम खत्म। आपने सोचा एक नंबर का क्वेश्चन था, इतना ही लिखा जाएगा, बट आपको उसमें आधा ही नंबर मिलेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसमें आधा ही नंबर मिलेगा। आप बशर्ते पूरा पेपर सही करके आए हो, बट आपको नंबर कम मिले इसी वजह से, क्योंकि आपने क्या किया, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया। बट उन्हें पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं देना है, उन्हें देना है वाक्य बनाकर आंसर। तो फोकस करना है इस पे कि पेपर में जितना भी हो पाए आप सेंटेंस बनाकर ही आंसर करो। तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं सबसे पहले वो 3 ट्रिक्स पे आ जाती हूँ जिससे आप 20 से 25 डेज में 50% मार्क्स या फिर पास हो ही सकते हो, वो भी अच्छे नंबरों से। तो सबसे पहला, भाई इधर उधर मत भागो, पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू अगर आप पे समझ नहीं आ रहे हैं, रटो रटो, कुछ भी करो। वैसे रोट लर्निंग इज नॉट अ गुड थिंग, बट आप रटो क्योंकि लास्ट टाइम है और आपका ये पीक टाइम है। इसमें कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके बोलोगे कि शायद रट लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो रटो, जो चीजें याद नहीं हो रही है उन्हें लिख लिख के याद करो, पर रटो उन चीजों को। सेकेंड इज
अपने क्वेश्चंस को, जैसे आपने एक वर्ड मतलब एक क्वेश्चन लिया, उसका आंसर लिख के देखो खुद से कि क्या मैं इसका सेंटेंस बना पा रहा हूँ, क्या एक क्वेश्चन के बारे में मैं 1-2 लाइन लिख सकता हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या मैं उसके बारे में 3-4-5 लाइन 5 पॉइंट्स लर्न करो, खत्म। 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको याद करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। और अगर कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट आप 2 पॉइंट्स याद करो और उन्हें अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करो। पर 2 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो सटीक हो, है ना। सटीक भी नहीं तो उसके आसपास तो होने ही चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे लास्ट स्टेज में। इधर उधर भागने की जगह आप अपना सिलेबस लर्न करो भाई, पीवाईक्यू लर्न करो। आप 10 वीडियोस देख रहे हो, ट्रिक्स देख रहे हो, ट्रिक्स वगैरह, मैं मतलब वो अच्छी बात है ट्रिक्स देख रहे हो, बट लास्ट टाइम पे आई थिंक लर्निंग करो। लर्निंग इज द मेन थिंग। तो आपको मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ, मेन 3 पॉइंट्स क्या थे। पहला था पीवाईक्यू पढ़ो, याद करो अच्छे से। सेकंड, उन्हें खुद से लिख के देखो कि आप पे लिखे जा रहे हैं या नहीं लिखे जा रहे हैं। फर्स्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 2 लाइनें लिखनी है, और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 5 लाइनें तो लिखनी ही है। द थर्ड पॉइंट इज, इधर उधर भागने की जगह, इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जगह खुद से पढ़ो, खुद से याद करने बैठ जाओ। आपके पेपर अच्छे जाएंगे और आप पक्का पास होगे। और मेरे साथ अगर आप अपनी डीएलएड की अच्छी तैयारी करना चाहते हो, और अगर आपका मोटिव सिर्फ पास होना नहीं है, थोड़ा सा अच्छा करना है, थोड़ा सा 90+ का टारगेट है, तो आप मेरी सेकंड वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि आप 90+ % कैसे ला सकते हो डीएलएड एग्जाम में इन 21 डेज में ही। तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैं एक सीरीज चला रही हूँ, एक पूरा 21 डेज का मैंने चैलेंज लिया है, 90+% वाले बच्चे उसे देख सकते हैं। और अगर आप मेरी लाइफ के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंगिंग, डांसिंग रिलेटेड वीडियोस भी डालती हूँ, बिकॉज मेरा वो पर्सनल इंटरेस्ट है। बाकी अगर आपको स्टडी व्लॉग्स भी देखने हैं तो वो मेरा 21 डेज रेगुलर चल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।